अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल है? तबीयत सेहत चेता हो जवाब से देव हम भड़बू अंदर आत्मात मसाज सब ठीक हैं। मैं खालिद भैया फिर से आपके लिए हाज़िर हुआ, आप लोगों के लिए एक और नया लतीफ़ा सुनाने के लिए। आप लोगों का बड़ी दिलचस्प कहानी है। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा और हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर ही जो कुछ भी देते हैं इसमें नसीहत की बातें होती हैं और इसमें कोई इस तरह की बातें नहीं होती। हम जो भी तुम्हें कहना चाहते हैं या जो भी तुम्हें बताएंगे वो इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में आप लोग के काम आने वाले हैं। ये मैं आपको एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ कि पुराने ज़माने में 3 थे चोर। तो बादशाह अपने वक्त का बादशाह था, तो रात के वक्त तो 3 चोर चोरियाँ करने के लिए बाहर निकले हुए थे। तो रात को बादशाह भी गश्त के लिए बाहर निकला हुआ था। तो बादशाह गया, बादशाह ने देखा 3 लड़के जा रहे हैं। तो बादशाह गया उनके पास। बादशाह ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम चोर हैं। वो बादशाह को नहीं जानते थे कि ये बादशाह है। तो फिर बादशाह ने कहा कि मैं भी चोर हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप हमारे साथ आ जाओ, फिर इकट्ठे जो कुछ मिलेगा इकट्ठे बांट कर खाएंगे, जो कुछ भी चोरी के इकट्ठे बांट कर खाएंगे। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, मगर तुम्हारे अंदर क्या खूबी है जब तुम ये चोरियाँ करते हो? तो एक बंदे ने कहा कि मेरे अंदर ये खूबी है कि जब मुर्गा अजान देती है तो मैं उसकी अजान की आवाज़ को परख जाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। बादशाह ने कहा आपके अंदर तो बहुत बड़ी खूबी है। तो दूसरे ने कहा कि भाई मेरे अंदर ये खूबी है कि जब कुत्ता भौंकता है कि मैं उसकी आवाज़ परख जाता हूँ कि ये कुत्ता क्या कह रहा है, मुझे उसकी भौंक का समझ आ जाता है ये कुत्ता क्या कह रहा है। तो वहाँ को बादशाह ने कहा तुम्हारे अंदर भी बड़ी अच्छी सिफ्त है यार, चोरी करने का बड़ी अच्छा तुम्हारे अंदर ये टैलेंटेड है। तो तीसरे ने कहा कि जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी दीवार के अंदर अगर सामान पड़ा हो, कहीं भी जाना हो किसी कमरे के अंदर, तो कहता है कि मैं दीवार तोड़ के अंदर चला जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता, इस तरह मैं दीवार तोड़ता हूँ, अंदर जाके सामान उठाते हैं। बादशाह ने कहा अब तुम्हारे अंदर तो तीनों के अंदर बड़े अच्छी सिफात हैं चोरी करने के। तो बादशाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तो गए, तो एक जगह पे चोरी की। जब चोरी की चंद कदम आगे गए तो मुर्गे ने अजान दी। जब मुर्गे ने अजान दी तो एक बंदे ने कहा कि सामान रखो और भागो, और सामान रख कर भागने लगे। चंद कदम आगे गए तब कुत्ते ने भौंका। जब कुत्ते ने भौंका तो दूसरे बंदे ने कहा कि अब ये सामान उठाओ, आराम से लेके जाएंगे। फिर वो सामान उठा के आराम से लेके गए, वहाँ जाके बांटा। तो फिर बादशाह एक बंदे से पूछ रहा है कि यार जब हम सामान चोरी कर रहे थे, जब मुर्गे ने अजान दी तो आपने कहा ये सामान रखो, तो उस वक़्त मुर्गे ने क्या कहा? वो कहते हैं कि मुर्गे ने उस वक़्त कुत्ते से कहा कि बेवकूफ़ भौंक, लोग चोरियां करके जा रहे हैं, बाकी लोग जो सोए हुए हैं ताकि वो जाग जाएं। तो मैंने कहा कि अब ये कुत्ता भौंकेगा, सब जाग जाएंगे, पकड़े जाएंगे, लिहाजा भाग जाएं। तो कहते हैं चलो ठीक है। कहते हैं कि जब हम भाग के जा रहे थे सामान छोड़कर, तब कुत्ते ने भौंका। तो फिर आपने कहा कि भाई सामान उठाओ और लेके जाओ, अब ऐसा से कोई मसला नहीं है। तो उस वक़्त बताओ कुत्ते ने क्या कहा? वो कहते हैं कि कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि बेवकूफ़, मेरे भौंकने का क्या फ़ायदा, बादशाह खुद इनके साथ है।